हाल फिलहाल की घटनाएं देख रहे, जैसे अभी बिहार विधानसभा का जो भी आयोजन हुआ, फिर आपका केंद्र सरकार का भी केंद्रीय पार्लियामेंट में, और सबसे बड़ी अभी जो जातीय जनगणना का जो आधार बन रहा है, ये बहुत ही प्रचंड रूप यहाँ ले लिया। बिहार की बात करें तो पक्ष और विपक्ष एक हो गए, मतलब चाचा और भतीजा दोनों एक हो चुके हैं। बीजेपी विरोध कर रही है। तो सौनील जी, आपका क्या राय है? फिर हम आएंगे धीरज जी के पास। देखिए, जातीय जनगणना का जो मुद्दा आज ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है ना, इस हम्म। जातीय जनगणना के मुद्दा को उठाने वाला व्यक्ति शिरीष कुमार शांडिल है। देश का पहला व्यक्ति है जिसने 2005 में इस बात को उठाया था। सर, और ये कहाँ आरक्षण तक के उचित है मुताबिक सर? सर, ये कहाँ तक उचित है कि अब आप जाति को बताइएगा, हम इतना परसेंट है, हम इतना परसेंट है, हम इतना उससे तो द्वेष बढ़ेगा ना। है कि भारत में आखिरी जातीय जनगणना 1931 में हुआ था, 1931 में। और तो क्या 1931 जरूरी है में सर? भारत बटा, क्या कहे, क्या जरूरी है जाति जनगणना का? वही मैं हम तो बता रहा हूँ, वही संविधान मैं बनने बता रहा वाले हूँ। लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, वही वही चीज मैं बता रहा हूँ। पूरी बात सुन लीजिए, 5 मिनट बैठ के उसको सुन लीजिए। भारत में आखिरी जातीय जनगणना 1931 में हुआ था, ठीक है। उस समय हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तमाम मिलकर के भारत, अखंड भारत था। 1931 में आखिरी जातीय जनगणना हुआ था। अगर उस समय के जनगणना आयुक्त का बयान आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 1931 में जो आखिरी जातीय जनगणना हुआ था, उसमें सभी जातियों के अंदर एक घोर सा मचा हुआ था कि मेरा नाम उच्च जाति की श्रेणी में लिखवाया जाए। ये जनगणना आयुक्त का 1931 के जनगणना आयुक्त का बयान है। पढ़ लीजिएगा, कभी किताब, उनकी पुस्तक पढ़ लीजिएगा। और भारत आजाद हुआ 1947 में। भारत का संविधान आया अपने पूर्णता अस्तित्व में 1950 में। और भारत की संविधान में जनगणना मात्र दो ही आधार पर होती है, धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर। जिस भारत की संविधान जनगणना जातीय आधार पर जनगणना कराने की इजाजत नहीं दे रही है, उस भारत में, भारत के संविधान के अस्तित्व में आने के बाद 1931 के आखिरी जातीय जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो मेरा यह कहना था कि जब 1931 के जातीय जनगणना के आधार पर आप रिजर्वेशन स्वतंत्र भारत में, भारत के संविधान के पूर्णता अस्तित्व में आने के बाद दे रहे हैं, जो भारत का संविधान लिंग और धर्म के आधार पर जनगणना की इजाजत देती है, जातीय आधार पर जनगणना की इजाजत नहीं देती है, वहां आप 1931 की जातीय जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन कैसे दे रहे हैं? अगर आपको देना है तो आप सर्वप्रथम संविधान में संशोधन कराइए और उसके बाद जातीय जनगणना देश में कराइए। जब हमारा ये डिमांड उठा हर जगह, तो हमारी इस बात को सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्राथमिकता में अपने रखे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और उन्होंने 2008 में, 2009 में संसद के अंदर इस बात को उठाया कि शांडिल्य जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, आप संविधान का संशोधन कराओ, जातीय जनगणना कराओ, उसके बाद रिजर्वेशन दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं इस बात पर आज भी कायम हूं कि अगर 1921 के जातीय जनगणना के आधार पर आप रिजर्वेशन का लाभ देते हैं, जो गलत है, तो आप सर्वप्रथम भारत में संविधान का संशोधन कीजिए और जातीय आधार पर जनगणना कराइए और तब जाकर रिजर्वेशन का लाभ दीजिए। और हमारी इस लड़ाई का यह परिणाम हुआ रोशन जी कि 2011 में SECC हुआ। वो क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। मतलब 2011 के पहले केवल धर्म और लिंग के आधार पर जनगणना होता था, लेकिन 2011 में जनगणना हुआ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट जनगणना, मतलब सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना, जिसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। और इसके डाटा पर हम लोगों ने रिसर्च किया है, और जो डाटा आया है उसमें कितनी जातियां निकल के आई है भारत में, जानते हैं आप? नहीं जानते हैं, मैं बताता हूं। उस डाटा पे जो हम रिसर्च किए हैं, जिसकी रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, SECC 2011 का, उसमें भारत में अभी कुल जातियां जो है वो है 46,73,034 जातियां। अभी कुछ नेता नारा दे रहे हैं जिसके, अभी कुछ नेता नारा, एक मिनट, आज का मुझे यूथ नहीं जानना चाहता है सर। आज जो हमारे राजनेता कर रहे हैं ना, आज हम नहीं जानना चाहते कौन जाति कितना है। हम देश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा सिर्फ हमारा भारत का संविधान है सर।
ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं। अगर आप नहीं जानना चाहते हैं तो 1931 के आखिरी जातीय जनगणना के आधार पर भारत में रिजर्वेशन देना बंद कर दीजिए, देश विकास के रास्ते पे चल पड़ेगा। लेकिन जब 1931 के जातीय जनगणना के आधार पर आप रिजर्वेशन का लाभ दीजिएगा तो शिरीष कुमार शांडिल जातीय आधार पर जनगणना कराने की वकालत करता रहेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक ये होगा नहीं।